नॉक नॉक नॉक। हेलो, आर यू रेडी? कहानियां है बहुत सारी और बहुत सारा है फन। ये है टाइम मस्ती का, तो रन 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 रन। आओ खेले गेम्स, जमकर होगी मस्ती और कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये है मस्ती की पाठशाला। बहुत ही अमेजिंग रहा, मैं कहूँगी, ये जो 3 मंथ्स हम लोगों ने मस्ती की पाठशाला किया है। बहुत सारी लर्निंग्स थी जो मैंने सीखा इस टाइम में। और आई वुड से कि जो भी एक स्टोरी जो भी मैंने शेयर करी है बच्चों के साथ मस्ती की पाठशाला में, तो मैं कहूँगी वो सारी स्टोरी ही बहुत सारी लर्निंग्स मेरे अंदर आई हैं उन स्टोरीज़ को लेके, और एक डीपर लेवल पर आई हैं लर्निंग्स। और ऐसा लगता था कि वो स्टोरी मैं उनको तो बता रही हूँ, बट अपने अंदर भी उन स्टोरीज़ पे काम कर रही हूँ। तो वो भी एक रिमाइंडर के जैसे वो स्टोरीज़ थी मेरे लिए। तो यस, मस्ती की पाठशाला है कि हम कैसे एक पाठशाला में एक फ़न वे से चीज़ों को सीख सकते हैं। बिकॉज़ हम दूसरी जो पाठशालाएं होती हैं वो बहुत ही सीरियस होती हैं, स्ट्रक्चर्ड होती हैं, कि हम एक डीपर लेवल पे कनेक्शन के साथ पाठशाला में बैठते नहीं हैं, जैसे टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है। हम कहीं ना कहीं वो बार सेट कर देते हैं कि वो इधर हैं और हम इधर हैं, और कोई कनेक्शन नहीं होता टीचर का बच्चों के साथ। तो आई थिंक मस्ती की पाठशाला वो है जो कनेक्शन बनाती है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बच्चों के साथ, या जो भी व्यूवर है जो देख रहे हैं, और ताकि उनकी लाइफ में हम इनके थ्रू कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। तो आई थिंक ये है मस्ती की पाठशाला। तो मैं बहुत सारी नॉटी चीज़ें करती थी अपनी पाठशाला में। मैं जब भी अपने लंच बॉक्स में भिंडी लेकर आती थी पराठे के साथ, तो आई कांट कंट्रोल वो रिसेस टाइम तक। तो मुझे होता था कि लंच में आज भिंडी आई है और वो मेरी फेवरेट है। तो ब्रेक से पहले ही टीचर जब क्लास ले रही होती थी, तो मैं बेंच के नीचे अपना लंच बॉक्स खोल के मैं खाया करती थी खाना, कि मुझसे कंट्रोल नहीं होता था। और दूसरा और नॉटी चीज़ें जो हम करते थे, जैसे पहला मैं खाना खा लेती थी, और दूसरी चीज़ें करते थे कि हम अगर जब बड़े हो गए थे, मैं 12th क्लास की आपकी बात बताती हूँ, तो हमें अलाउ हो गया था स्कूल में फ़ोन्स लेके जाना। तो मेरी एक ये सबसे नॉटी चीज़ होती थी, अगर हमें अपने फ्रेंड को डिस्टर्ब करना होता था, तो वी यूज़ टू गिव हिम द मिस कॉल स्कूल में क्लास चलते हुए, तो ताकि अगर किसी का वाइब्रेशन और नहीं होता था साइलेंट पे, तो वो रिंग करता था, तो मैम उस बच्चे को पकड़ लेती थी। तो वो भी एक नॉटी चीज़ है जो हम लोग किया करते थे स्कूल। द पावर इज विद इन मी। एक कमेंट था, जब आई थिंक किसी ने कमेंट किया था कि काश ये स्टोरीज़ मेरे टाइम पर भी होती, कि मुझे भी इतना कुछ सीखने को मिलता जब मैं उस एज ग्रुप की होती। तो किसी ऐसे लेडी ने आई थिंक कमेंट किया था, तो मुझे सच में दिल को छुआ कि ये जो स्टोरीज़ हैं कैसे नॉट जस्ट बच्चों को, बड़ों को भी ये पहुंच रही हैं वो मैसेज। तो उनके अंदर भी वो लर्निंग का भाव, कि नहीं जस्ट वो बच्चों के लिए नहीं है, वो हमें भी कितना कुछ सिखा रही हैं। तो वो एक कमेंट था जो मुझे बहुत दिल को छुआ, कि अभी भी उनके अंदर वो चाह है सीखने की। फेवरेट एपिसोड्स बहुत सारे हैं, जैसे हर चीज़ जो आप पहली बार करते हो वो आपकी एक फेवरेट हो जाती है। तो आई थिंक जब मैंने मस्ती की पाठशाला का पहला शूट किया था, पहला एपिसोड किया था, तो वो मेरा फेवरेट है। थैंक यू, और थैंक यू पीएमसी हिंदी का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि
कैसे मैं पहले भी कर रही थी, स्प्रेड कैसे भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, बट पीएमसी हिंदी ने जो ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी है ताकि मैं ये मैसेज को, इन लर्निंग्स को अनगिनत लोगों तक पहुंचा पाऊँ, तो पीएमसी वो माध्यम बना है इस चीज़ के लिए, तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम। और जो मैंने सीखा है इस मस्ती की पाठशाला में, चाहे मैं कैमरा के आगे आ रही हूँ बट मेरे कैमरा के पीछे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा है इस मस्ती की पाठशाला में। तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग है जो मैंने सीखा है वो है कैसे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। से शूट कर रहे हैं मेरे साथ और 24/7 मेरे साथ वहाँ पर रहना, उनके साथ वो पेशेंस के साथ काम करना, तो मुझे लगता है कि कैसे हम कलेक्टिवली कोलैबोरेट करके एक चीज़ पे जब हम लाइफ में उस चीज़ को लेकर आते हैं तो वो कुछ भी हो सकती है। तो आई थिंक वो सारे जो बैक एंड लोग हैं जो कैमरा के पीछे हैं, बट वो एक मस्ती की पाठशाला के, मैं कहूँगी वो बैकबोन है। सो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम एंड पीएमसी हिंदी। थैंक यू सो मच। बात क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कि लर्निंग्स चलती रहती हैं, तो वैसे ही हम और सीखते रहेंगे और मैं सीखती रहूँगी ताकि मैं और बच्चों को और भी बड़ों को किसी भी वे से अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ, तो मे बी नई बिगनिंग्स हैं तो नई स्टार्ट होगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू ईयर, न्यू बिगनिंग्स। और जैसे मस्ती की पाठशाला ये सीज़न 1 रहा है हमारा, तो ऐसे ही आई एम श्योर हम मस्ती की पाठशाला सीज़न 2 लेकर आएंगे, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट।